जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मरे हुए पति बार बार सपनों में क्यों आते हैं, जानिए गरुड़ पुराण में इसकी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जब किसी पत्नी का पति इस दुनिया से चला जाता है तब कई बार वह उसे सपनों में क्यों दिखने लगता है। क्यों कई महिलाएं कहती हैं कि उनके पति मरने के बाद भी सपनों में उनसे मिलने आते हैं, उनसे बात करते हैं या कभी कभी बस चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं। कुछ लोग के लिए यह सिर्फ दिमाग की कल्पना लगती होगी, लेकिन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान में इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य बताया गया है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सपने में क्यों आते हैं। क्या यह सिर्फ यादों का असर है या सच में आत्मा का कोई संबंध होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि कई लोगों का वास्तविक अनुभव है। जब किसी पत्नी का पति इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसके जीवन में एक गहरा खालीपन पैदा हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ उसने वर्षों बिताए, जिसके संग उसने खुशियां, दुख, सुख, जीवन के अनगिनत पल साझा किए, वही इंसान अचानक हमेशा के लिए दूर चला जाता है। लेकिन दिल और आत्मा के रिश्ते इतने आसानी से समाप्त नहीं होते। हिंदू धर्म में कहा गया है कि शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर होती है। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसी कारण मृत्यु के बाद भी आत्मा का अपने प्रियजनों के संबंध बना रह सकता है। जब पति का देहांत होता है तब पत्नी के मन में उसके लिए असीम भावनाएं रह जाती हैं, प्यार, लगाव, चिंता, अधूरी बातें और कई बार पछतावा। यही भावनाएं उसे पति की आत्मा से जोड़कर रखती हैं और अक्सर यही जुड़ाव सपनों में रूप ले लेता है। कई महिलाओं ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद ही वह सपने में दिखने लगते हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी कुछ कहना चाहते हैं तो कभी सिर्फ मिलने आए हैं। जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है। कुछ समय तक वह सूक्ष्म अवस्था में रहती है, जिसे ग्रंथों में प्रेत अवस्था कहा गया है। इस दौरान आत्मा अपने परिजनों के आसपास रह सकती है। यदि किसी का अपने परिवार से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो उसकी आत्मा उनसे मिलने या उन्हें देखने की कोशिश कर सकती है, और यह स्पर्श अक्सर सपनों के माध्यम से होता है। नींद में जब हमारा शरीर विश्राम करता है तब मन और अवचेतन अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इसी समय आत्मा और सूक्ष्म लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कई आसमान सपने आते हैं। यदि पत्नी को बार बार पति के मरने की सपने आते हैं तो इसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है गहरा प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं रहता बल्कि आत्मा का भी हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता हिंदू धर्म में 7 जन्मों का माना जाता है। इसलिए जब यह रिश्ता अचानक टूटता है तो मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। यही वजह है कि कई बार पत्नी के मन में पति की यादें इतनी गहरी होती हैं कि वह सपने में दिखाई देने लगती हैं। दूसरा कारण होता है अधूरी बातें। कई बार ऐसा होता है कि पति की मृत्यु अचानक हो जाती है और पत्नी के मन में बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो वह कह नहीं पाती। मन के अंदर जमा यह भावनाएं सपनों के रूप में बाहर आने लगती हैं। सपने हमेशा अवचेतन मन की भाषा होते हैं, जो बातें हमें जगाते हुए नहीं कह पाते, कई बार सपनों में सामने आ जाती हैं। लेकिन कुछ आध्यात्मिक अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ मन की कल्पना नहीं कहा जा सकता। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने सपने में अपने प्रियजन को देखा और सपने में उन्होंने कई संदेश दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने में दिखाई देने वाली बात सच साबित हो जाती है। ऐसे घटनाओं के कारण बहुत से लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा
कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने परिजनों को देख सकती है और कभी भी उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यह संपर्क सामान्य दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए वह सपनों का सहारा लेती है। कई बार पत्नी को ऐसा सपना आता है जिसमें उसका पति खुश खुश दिखाई देता है। ऐसे सपनों में को हिंदू धर्म में शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर मृत व्यक्ति सपने में शांत और प्रसन्न दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। लेकिन अगर सपने में वह परेशान या दुखी दिखाई देता है तो यह संकेत माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पूजा करने की सलाह दी जाती है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। और हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के लिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना उसकी आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए अगर किसी पत्नी को अपने पति की बहुत याद आती है तो भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि उनके पति की आत्मा को शांति मिले। कहा जाता है कि जब आत्मा को पूर्ण शांति मिल जाती है तो ऐसे सपने धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन यादें कभी समाप्त नहीं होती। यादें हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है और कई बार सपनों में के रूप में वापस लौट आती हैं। यही जीवन का रहस्य है और यही आत्मा का भी अलौकिक सत्य है। अब सोचिए, अगर आपके अपने किसी प्रिय व्यक्ति का सपना आए तो क्या वह केवल एक साधारण सपना होता है या शायद किसी आत्मा का कोई संदेश? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य की तरह खड़ा है। इतना आवश्यक कहा जाता है कि सपनों की दुनिया हमारे जीवन के सबसे रहस्यमय अनुभव में से एक है। शायद इसी रहस्य में जीवन और मृत्यु के बीच छिपा हुआ अदृश्य सत्य भी है कहीं मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आने वाले सपनों के पीछे भी गहरे आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत अगले जन्म में प्रवेश नहीं करती। कई बार आत्मा को अपने पिछले जीवन से पूरी तरह अलग होने में समय लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास बनी रहती है। उसे अपने प्रियजनों से इतना लगाव होता है कि वह उनसे तुरंत दूर नहीं हो पाती। इसी कारण शुरुआती दिनों में पत्नी को पति के सपने अक्सर दिखाई देते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद पहले 10 दिन या 13 दिन, कभी कभी 40 दिन तक उन्हें पति सपनों में आते रहे। हिंदू परंपरा में जो 10 और 13 के कर्मकांड के लिए जाते हैं उनके पीछे भी यही मानता है कि समय आत्मा अभी भौतिक संसार से पूर्ण रूप से अलग नहीं होती। परिवार द्वारा की गई प्रार्थनाएं, दान, पूजा आत्मा को शांति देकर उसकी आगे की यात्रा सहायक होती है। कई बार सपनों में पति कुछ कहते भी हैं, दिखाई देते हैं। कभी कहते हैं कि चिंता मत करो, कभी बच्चों का ध्यान रखना और कभी बस मुस्कुरा कर चले जाते हैं। अनेक लोग ऐसे सपनों का आत्मा का अंतिम संदेश मानते हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार जब आत्मा संसार से विदा होने के करीब होती है तो वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के अंतिम बार मिलने का प्रयास करती है और यह मुलाकात सपनों के माध्यम से ही संभव होती है। क्योंकि दोस्तों, सपनों की जब हम बात करते हैं, हम जब जागते रहते हैं, हमारा मन तर्क और वास्तविकता में उलझा रहता है, परंतु नींद में अवचेतन मन खुल जाता है और इसी अवस्था में ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो सामान्य जगत में असंभव लगते हैं। कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं तो कुछ मन की गहराई, छाप या कल्पना पर जिस व्यक्ति ने महसूस किया है उसके लिए यह अनुभव अत्यंत गहरा है, वास्तविक होता है। अनेक विधवाएं कहती हैं कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उनके हृदय को यह भरोसा मिल गया हो कि उनका प्रिय व्यक्ति वास्तव में किसी सुरक्षित और शांत स्थान पर है। यह अनुभव उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है और आत्मा के अमर होने पर उनका विश्वास और दृढ़ कर देता है। कि हिंदू धर्म में यह भी कहा गया है कि
जब आत्मा संतुष्ट होती है तो सपनों में प्रसन्न दिखाई देती है, लेकिन अगर आत्मा को कोई चिंता या अधूरापन होता है तो वह सपनों में बेचैन दिखाई दे सकती है। इसलिए पुराने समय में लोग सपनों को बहुत गंभीरता से लेते थे। अगर किसी को अपने मृत परिजन का सपना आता है तो पंडित का आध्यात्मिक गुरुओं से इसका अर्थ पूछें। कई बार सपनों के आधार पर लोग दान करते हैं, पूजा करते हैं या किसी अधूरे काम को पूरा करते हैं। भारत में ऐसी कई किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति ने अपने मृत रिश्तेदार को देखा और वह सपने में उसे कोई संदेश मिला, कभी किसी छिपी हुई चीज़ के बारे में, कभी किसी खतरे के बारे में और कभी किसी अधूरी इच्छा के बारे में। हालांकि हर सपना ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सपने इतने स्पष्ट और गहरे होते हैं कि लोग उन्हें जीवन भर नहीं भूल पाते। पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं होता। हिंदू विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है जिसमें दो आत्माएं एक साथ जीवन की यात्रा तय करती है, साथ फेरे लेती हैं। समय पति और पत्नी एक दूसरे से वचन लेते हैं वह हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। यही कारण है कि जब इस रिश्ते में अचानक मृत्यु आ जाती है तो यह टूटना बहुत कठिन होता है। पत्नी के मन में पति की यादें, उसकी आवाज़, उसकी बातें और कुछ गहराई से बस जाता है। और जब मन किसी को बहुत ज़्यादा याद करता है तो व्यक्ति सपनों में भी आने लगता है। लेकिन कभी कभी यह सिर्फ याद नहीं होती बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है। कई संत और साधु कहते हैं कि आत्मा के स्तर पर रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। शरीर बदले जाते हैं लेकिन आत्माओं के बीच का संबंध कई जन्मों तक बना रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने प्रिय व्यक्ति के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन यह संपर्क हमेशा दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए वह सपनों का रास्ता चुनती है। सपनों में बार बार अपनी पत्नी अपने पति को वैसे ही देखती है जैसे वह जीवित था, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आवाज़। कई बार तो सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि जब पत्नी की नींद खुलती है तो उसे कुछ पल के लिए लगता है कि सब कुछ सच था। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन उस सपने की भावना उसके दिल में लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ महिलाएं तो यह भी कहती हैं कि सपने में पति ने आकर कहा वह अब ठीक है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे सपनों के बाद कई बार पत्नी का दुख थोड़ा कम हो जाता है, जैसे उसे एक प्रकार का मानसिक सहारा मिल गया। और आध्यात्मिक दृष्टि देखा जाए तो सपने केवल मन की तस्वीरें नहीं होते, वह हमारे अंदर छिपी भावनाओं, डर, उम्मीद और यादों का मिश्रण होते हैं। और कभी कभी इन सब के बीच आध्यात्मिक अनुभव भी छिपा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हिंदू धर्म यह नहीं कहता कि हर सपना आत्मा से जुड़ा होता है। कई सपने केवल हमारे मन की कल्पनाएं होते हैं जो दिन भर की भावनाओं, यादों या चिंताओं से बनते हैं। इसलिए हर सपने को चमत्कार, संकेत या डर का कारण समझना आवश्यक नहीं। यह सपना अच्छा हो तो उसे एक सुंदर याद की तरह स्वीकार करना चाहिए, और यह सपना परेशान करने वाला हो तो ईश्वर के नाम का स्मरण करके मन को शांत करना चाहिए। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान का ध्यान करने से मन और आत्मा दोनों गहरी शांति मिल जाती है। जब मन शांत होता है तो ऐसे असमान सपने भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। पति पत्नी का संबंध भी ऐसा ही पवित्र बंधन है। इसे सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अनेकों जन्मों का संबंध माना जाता है। इसलिए जब कोई एक साथी दुनिया छोड़ देता है तो दूसरा साथी उसे लंबे समय तक याद करता है। इन्हीं गहराई यादों और भावनाओं के कारण कई बार वही एहसास सपनों में लौट आता है। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि सपनों की दुनिया रहस्यमय होती है। यह वह स्थान है जहाँ दिल की गहराइयाँ, बीती हुई यादें, अधूरी बातें और कभी कभी आत्मा की ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। आज तक विज्ञान की सपनों की पूरी सच्चाई पूरी तरह समझ नहीं पाया। मनोविज्ञान बताता है कि सपने व अवचेतन मन की गतिविधियां हैं, जबकि आध्यात्मिक कहती है कि यह सूक्ष्म लोक का अनुभव है जो
हो सकता है यही मिला जुला रहस्य में हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है। सपनों में ऐसा बहुत कुछ छिपा होता है जो हमारी समझ से परे है। इसलिए अगली बार यदि आपको अपने किसी प्रिय व्यक्ति का सपना आए तो उसे केवल एक साधारण सपना समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी कभी सपनों में उन रिश्तों की याद दिलाने आते हैं जिनका संबंध आत्मा से होता है, न कि केवल शरीर से। शायद ऐसे सपने यह बताने आते हैं कि प्रेम और आत्मा का बंधन मृत्यु से भी कहीं अधिक बड़ा है। अंततः होता यह ऐसे सपने में अपने प्रियजनों के प्रति और संबंधशील जागरूक बताते हैं कि यह एहसास करवाते हैं कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और इसमें छिपा रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और जीवन से जुड़े गहरे विषयों के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मृत्यु भले ही शरीर को हमारे से दूर कर देती, लेकिन प्यार, याद और भावनाएं कभी नहीं टूटती। शायद इसी कारण कई बार सपनों के माध्यम से हमें अपने परिजनों की हल्की सी झलक मिल जाती है, और वही झलक दिल को यह एहसास कराती है कि रिश्ते सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं होते, वह आत्मा के स्तर पर भी जीवित रहते हैं। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा अपने प्रियजनों को याद करती है और कभी कभी सपनों के माध्यम से उनसे मिलने भी आती है। अब सोचिए, अगर किसी पत्नी को अपने पति का सपना आए तो उसमें पति मुस्कुराता हुआ दिखे तो यह क्या एक साधारण सपना होगा, या इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आत्मा अभी भी उसे याद कर रही है? यह सवाल आज भी रहस्य है और शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि सपनों की दुनिया में अनगिनत ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। सपने कभी डर नहीं होते बल्कि कई बार दिल को आश्वासन देने आते हैं कि सच्चे रिश्ते मृत्यु के बाद भी कायम रहते हैं और आत्मा अमर रहती है। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी जरूर लिखना। शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है।